देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेगासस पर बीजेपी का कांग्रेस को जवाब। जासूसी नहीं, खेती की तकनीक सीखने इजराइल गए थे अधिकारी। फेसबुक पर मीम पेज चलाने वाले एक युवक को राहत, FIR खारिज। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य सरकार ने इजराइल की कंपनी NSO की कोई सेवाएं नहीं ली है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने के विपक्ष के आरोपों पर फडणवीस ने जवाब दिया। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने के विपक्ष के आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार के सूचना व जनसंपर्क निदेशालय की टीम केवल खेती की नई तकनीक के अध्ययन के लिए इजराइल में थी। यदि महाविकास आघाड़ी सरकार जांच करना चाहे तो करा ले, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मंगलवार को अपने सरकारी आवास सागर पर पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा है कि यह बात सही है कि DGIPR का यह प्रतिनिधिमंडल इजराइल गया था, लेकिन यह प्रतिनिधिमंडल साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इजराइल गया था। यह प्रतिनिधिमंडल खेती और उससे जुड़ी तकनीक की जानकारी लेने गया था। फडणवीस ने कहा कि यदि राज्य सरकार जांच कराना चाहती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस प्रकार का हंगामा संसद में विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, संसद का सत्र न चले, इस प्रकार की विपक्षी मंशा दिखती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी ध्यान में आता है कि 45 देशों में पेगासस के बारे में 45 देशों का नाम आता है, किंतु चर्चा केवल भारत की चलती है। और संसद के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अधिवेशन में इसके ऊपर हंगामा किया जा सके। और विशेष रूप से हमको ये लगता है कि एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की एक साजिश है। भारत में टेलीग्राफ एक्ट ये बहुत स्ट्रांग है और मोदी जी की सरकार ने उसको और स्ट्रांग किया है। उसमें चेक एंड बैलेंसेस है। फोन को लीगली टैप करने के बारे में या फोन को लीगली इंटरसेप्ट करने के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां, इसमें महत्वपूर्ण चीजें दी गई है, जिसका उल्लंघन करने पर आवश्यक उस प्रकार के आदेश निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद जानबूझकर इस प्रकार की बातें बताई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल संसद के सत्र के पहले इस प्रकार की बात को कहना, जिसको पेगासस बनाने वाली NSO ने भी नकारा है। और NSO ने दूसरी खबर, फेसबुक पर मीम पेज चलाने वाले एक युवक को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राहत दी है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा युवक के खिलाफ कराई गई FIR को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी का नाम राहुल ताकसांडे है और वह शहर के मानेवाड़ा का निवासी है। दरअसल यह युवक फेसबुक पर लीट मीम्स नागपुर नामक एक पेज चलाता था। बीते वर्ष जब कोरोना संक्रमण अपनी तीव्रता पर था तो युवक ने अपने पेज पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी में लिखा कि प्रदूषण में कमी के चलते अब नाग नदी का पानी पीने के लिए छोड़ा जाएगा। महानगर पालिका ने इस पर आपत्ति ले ली। युवक पर यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी कि उसने महामारी के दौर में भ्रम और डर फैलाने का काम किया। पुलिस ने युवक पर भारतीय दंड संहिता 188, 500, 505 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। FIR खारिज करने के लिए युवक ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि युवक की पोस्ट पढ़कर यह नहीं लगता कि उसने लोगों में भ्रम या डर फैलाया है।
ऐसे में हाई कोर्ट ने इसे भविष्य में सावधानी से पोस्ट करने की चेतावनी देते हुए एफआईआर खारिज करने के आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।